मैं जल जंगल जमीन का यायावर, अरे यायावर रहेगा याद। फेसबुक यूट्यूब चैनल जल जंगल जमीन पर आपका अभिनंदन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। उधर बसंत ऋतु का आगमन और इधर गांव में खेती किसानी का प्रारंभ। पंख बना हरी चंदन, गांव के हरवाहों का अभिनंदन। गांव के ये छोटे किसान नई ऊर्जा के साथ अपने खेतों में जुताई करते हुए, एक दौर था जब खेतों में आजकल रौनक रहती थी। गांव से पलायन के चलते अब वो रौनक नहीं है। लगता है खेती से लोगों का मोह भंग हो गया है। लोगों ने खेती छोड़ दी है। नौकरी चाकरी के चक्कर में लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। खेती किसानी में निष्णात खेती किसानी के मौसम वैज्ञानिक महाकवि घाघ ने कहा था, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। घाघ ने खेती को उत्तम बताया था, लेकिन आज ठीक उल्टा हो रहा है। चलो मैं आपको यहाँ पर एक अन्नदाता महाराज हल जोत रहे हैं, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। जय हो अन्नदाता महाराज। जय हो जय हो। हाँ, कैसा आ रहा है हल? हल तो नहीं आ रहा है अभी। हाँ बारिश पर्याप्त नहीं हुई है। हाँ, तो हल नहीं आ रहा है। अच्छा। बैल तो बहुत बढ़िया हैं साहब आपके। हाँ, बैल तो है ही, मैं बढ़िया ही बैल रखता हूँ सर जी। बिल्कुल सिंह मुखार एक मुखी बैल हैं। कोई कमी नहीं मिलेगी आपको मेरी बैलों में पहले से। हाँ हाँ। अच्छा, गल कभी छूट रही है? नहीं नहीं, गल तो क्यों छूटेगी। हाँ। हम स्वयं लगा रहे हैं। ठीक 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 ठीक। तो मैं गांव में जैसे मैं देख रहा हूँ, खेत बैलों के पालन में बहुत कमी आ रही है। एक आध जोड़ी ही बैल यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है, आजकल दुनिया कोई मेहनत नहीं करना चाहती। बैल पालने में बहुत खर्चा आता है। खेती छोड़कर लोग गांव से भाग रहे हैं, क्यों? यही है, कोई काम करना नहीं चाहता इसलिए भाग रहा है। कहाँ जा रहे हैं ये भाग? सब पलायन कर रहे हैं, प्रदेशों में सब पलायन कर रहे हैं, प्लेन्सों में जा रहे हैं। आएंगे एक दिन लौट के आएंगे वो। और दिन ओ खान छवा चलो बाबल आगे सांगियो ओल बल गयो दमा और तो नहीं खींचे। आप किसान आंदोलन के समर्थन में आप दिल्ली जाएंगे? हम भरपूर समर्थन है, कोशिश करेंगे। दिल्ली जाने का विचार तो है, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं जा सके तो हम भरपूर समर्थन है उनके लिए। हमें दिल से समर्थन है किसानों के लिए। अन्नदाता, जैसे कि हमारा मानना ये है कि अन्नदाता अपने आप में एक भारत रत्न है। जिस प्रकार से देश में भारत रत्न की रेवड़ी बांटी जा रही है, गांव के किसान को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? गांव के किसान को भारत, वो अन्नदाता है वो। जय हो अन्नदाता की। अच्छा, कैसा आ रहा है हल? हल अभी ठीक आ रहा है, लेकिन 2-3 दिन बाद अगर बारिश नहीं होगी ना तो हल आना बहुत मुश्किल है। बारिश भी कहाँ रही है इस बार। बारिश तो हुई है 2 दिन। 2 दिन हुई ना, तो उस बारिश से क्या होना। नीचे तो ऐसी है धरती, सूखा है बिल्कुल। क्या करेगा किसान? किसान ने क्या करना है, बहुत समस्या है। आज देश में किसान आंदोलन चल रहा है। आपका इस आंदोलन में? आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं उस आंदोलन में। क्या करें? एमएसपी के बारे में आप जानते हैं? हाँ हाँ। क्या है एमएसपी? तो किसानों का वो है, और ऋण और या तो भी हो। अच्छा, आप बता सकते हैं, ये कृषि बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हुए हैं स्वामीनाथन जी। देश का किसान स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहा है। सही बात। क्या है ये सिफारिशें, आप जानते हैं उसको? वास्तव में देखा जाए तो किसान ही भारत रत्न है, जिसने जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए कठिन मेहनत और लगन से अपने खेतों को अन्न उगाने के योग्य बनाया। अपने खेतों में हरित क्रांति लाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया। जय जवान जय किसान, बाप खेत में बेटा सीमा पर।
एक अद्भुत संगम, एक रसद पहुंचा रहा है, दूसरा सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है। आज देश में गौ माता, खेत में किसान और सीमा पर जवान संकट में हैं। किसान द्वारा उगाया हुआ अन्न खाकर किसान को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कई प्रकार के असंसदीय शब्दों से नवाजा जा रहा है। ठीक ही कहा गया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दो पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा। क्या हंसी आती है मुझको हजरते इंसान पर, क्या हंसी आती है मुझको हजरते इंसान पर। फैले बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। धन्यवाद।